या उपस्थित होकर तो वो मुदाला उपस्थित नहीं होता, वो सरपंच साहब की ड्यूटी बनती है उस ऑर्डर का हवाला देते हुए वो 4 लाइन की चिट्ठी लिखेंगे एसडीओ साहब, और एसडीओ साहब आपको आदेश भेजेंगे जब उस आदमी को पकड़ के ग्राम पंचायत में आप हाजिर कीजिए। ये उसका रूल कहता है। रूल है, ऐसा है, ऐसा है। सर मेरे कहने का मतलब है कि जो नया धारा से आज से FIR दर्ज होगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। आपकी जितने भी ऑडियंस हैं, दर्शक सब जो आए हैं जनता के लिए समझने के लिए, उनको कहीं पर कोई कन्फ्यूज हो या अपना बात में पूछिए। मेरे कहने का अर्थ भैया जो भी आज से जो भी FIR दर्ज होगा सर नए कानून के आधार नहीं लागू जी, जो भी सेक्शन है नए सेक्शन वही हम कर रहे हैं जी, नए सेक्शन में होगा। जो आज तो हुआ है, बीच बीच में और भी हम लोग बैठा कर फिर करेंगे, अलग अलग फिर से बुला गए कुछ और भी जो चेंजिंग आएगा जो समझ में आएगा। पहले 323 लगता था, उसी को पलट करके जो इस किताब में बुक जो बोल रहे हैं वही धारा लगेगा वहाँ। नया बुक यही है क्या? जी जी, नहीं कन्फ्यूजन नहीं है, नए धाराओं में केस होगी आज से। कोई भी मारपीट की घटना घटेगी आज से। कुछ नया चीज जोड़ा गया है, मॉब लिंचिंग। हाँ, मॉब लिंचिंग मॉब लिंचिंग में मृत्युदंड का सजा है। पहले जो सर IPC शादी की भी झांसा देने के लिए भी है, इसमें शादी की भी झांसा को दिया गया है हाँ, ना। शादी का अगर झूठा झांसा दे करके यौन संबंध बनाता है तो उसमें भी वो आपराधिक कृत्य माना जाएगा। BNSS और आपका इंडियन एविडेंस है 323। परिप्रेक्ष्य सिर्फ बदल गया और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। यानी अंग्रेज को हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं। बहुत कुछ अधिकार भी दिया गया आप लोगों को जी, कहीं भी आप FIR अपना दर्ज करा सकते हैं। जी जैसे आपके साथ घटना घटित हुई है मनीगाछी में, तो आपके लिए वो दूर पड़ता है मनीगाछी, तो आप अपने थाना पर आकर आप लिख के दे सकते ये हैं। अच्छा बात नहीं हुआ सर। 0 FIR करते हैं। बेवजह देखिएगा सर, बेवजह लोग करेंगे, बेवजह आगे जब तो मोमो हुआ बेवजह लोग करेंगे। FIR की जो प्रति है वादी को निःशुल्क उपलब्ध करानी है तत्क्षण। इसमें बहुत सारा अधिकार दिया गया है। सब उसमें जो मान लिया जाए हम ये अप्लाई किए तो वो आपके पास आया जी, ऐसे आप अपराध की दर्ज करने से पहले उसको जांच नहीं सकते हैं। जांच करेंगे, आपको 3 दिन का समय मिलेगा। आप आएंगे और आप हस्ताक्षर करेंगे, आप ईमेल के द्वारा ही भेजेंगे। प्रत्येक थाने का पूरे बिहार में ईमेल ID है और ईमेल के माध्यम से भी FIR आप दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ 3 दिनों के बाद आना पड़ेगा। 90 दिन में जांच की प्रगति के बारे में आपको बताना है। 24 आवर्स के अंदर पिता की सहमति से उनकी मेडिकल करानी है। चिकित्सक भी 7 दिनों के अंदर ही रिपोर्ट देंगे। BNS की धारा 396-97 में पीड़ित को मुआवजा और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। मेडिकल जो करावेंगे पिताजी के से सर, तो पहले भी था। पुलिस तो जाएगी। एक रिक्वेस्ट था महोदय, आप अगर खड़ा होकर बताते तो थोड़ा पीछे वाले लोग भी सुनते। वार्तालाप से हम लोगों के बीच में ही हो रही है, पीछे वाले लोग नहीं सुन पा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए नए आपराधिक कानून में धाराओं को शामिल किया गया। ठीक है, हाँ हमारे हो जाए ना, मर तो पूरा अपराधी दोनों के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ अगर यदि कोई बलात्कार की घटना होती है, आजीवन कारावास मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। चिकित्सकों को 18 वर्ष से कम के साथ बलात्कार में चिकित्सकों को 7 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट मुहैया कराना है। बलात्कार के केस में हाँ, ये 18 वर्ष से कम जी। ऐसे भी किसी भी बलात्कार के केस में 7 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट देना है। संशोधन किया गया है।
जी जी, बहुत कुछ संशोधन किया गया। धारा में भी काफ़ी बदलाव किया गया। कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तो उसके परिजनों को हम लोग को सूचित करना है तत्क्षण, और उसको बताना है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, अपना पहचान बताना है कि हम फला थाना से आए हैं। ठीक है, आपका अधिकार है। किस धारा में आपको गिरफ्तार कर रहे हैं और आपको बताना है ये 7 साल से ऊपर की सज़ा है। 7 साल से कम वाले सज़ा में भी हम लोगों को अधिकार है, लेकिन वो हैबिचुअल ऑफेंडर होना चाहिए। जैसे आपके ऊपर 3-4 केसेज हैं, आप बराबर विधि व्यवस्था को भंग करते हैं, उसमें आपको हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं। उसका भी कारण आपको हम बताएंगे। तलाशी जो जब्ती बनाएंगे उसके लिए पारदर्शिता होगा। जो भी चीज़ हम सीजर करते हैं उसका वीडियोग्राफी होगा, हम लोगों के द्वारा वीडियोग्राफी कराया जाएगा। जैसे आपके घर से अगर शराब मिलती है तो उसका बजाते हम लोग, हाँ, उसका हम लोग वीडियोग्राफी करेंगे। वहीं पर जब्ती बनेगा जिसमें आप लोग गवाह बनेंगे। अगर आप गवाह नहीं बनेंगे तो फिर हम लोग, लेकिन तो वैसा ही उसके बाद जो बयान देंगे उनका भी वीडियोग्राफी। हाँ, अब जो भी केस जो होगा, गवाह होंगे, ये नहीं है कि आप बयान से नहीं भाग सकते, आपको बयान देना है। बयान होगा वीडियोग्राफी करेंगे विद वीडियोग्राफी। हाँ, विद वीडियोग्राफी। आप क्या बोल रहे हैं, किस पे क्या आरोप लगा है? स्पीड ट्रैक का भी प्रोविजन है। तो केसों को चयनित किया जाएगा उसके आधार पर इसमें होगा। और भी बहुत कुछ है, और आप लोग को जो क्वारी करना आप कर सकते हैं। अभी तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोग भी पढ़ ही रहे हैं। सारे लोग के लिए नया है, हमारे आपके लेकिन सब जो के लिए मुख्य नया चीज़ है। है, आप FIR करेंगे, हमको PO पे पहुंचना है। पहले भी तो 0 टॉलरेंस पर आपको FIR होती थी कहीं भी। जी जी, 0 FIR। जीरो FIR। थाना में आता जी, था। अब नेसेसरी है FIR जी, अब नेसेसरी है। पहले तो लोग कहता था चले जाओ, आप अपना थाना चले जाओ, लेकिन अब नेसेसरी है, आपको करना है। करके संबंधित थाना को, हम लोग का ईमेल भी है, हम लोग चिपका देंगे। आप लोग बहरा थाना का भी है, सर तो बनाया हुआ है, किसी ने आपकी घाट बनाया है। हाँ, सर ईमेल का रिप्लाई कितने दिन मतलब कितने घंटों के अंदर मिल रहा है सर? 72 घंटों में आपको आना पड़ेगा। ईमेल करके सोना नहीं है। सोना नहीं ईमेल है। कर देने के बाद आना होगा, उसका इंक्वायरी किया जाएगा कि आप जो आरोप लगाए हैं, जो आवेदन दिए उसका सच्चाई क्या है। सिस्टम डेलेटेड एक होता है, जैसे कि अगर मेल करते हैं अभी तो 24 घंटा या 12 घंटा के अंदर ऑटोमेटिक मिल जाता है कि आप जो है इतने घंटों के अंदर आप संपर्क कीजिए नजदीकी थाना से। मेल करके 72 घंटा के अंदर आपको थाना पे आकर के उसका जो निकलेगा फोटो कॉपी उस पर साइन करना होगा आपको। उसके बाद उस पर इंक्वायरी शुरू होगा। 60 दिनों होगा। 60 वर्ष से 3 वर्ष से कम सजा वाला केसेस में 60 वर्ष बच्चा को गिरफ्तार नहीं किया जाना है, उसके लिए DSP से परमिशन लेकर गिरफ्तार किया जा सकता है। और 3 साल से नीचे वाले, 3 साल से नीचे वाला। 3 साल से नीचे वाले 60 साल वाला जो सर 60 साल से ऊपर कोई व्यक्ति अगर वो आवेदन दे रहे हैं, उनके साथ कोई समस्या है तो वो आप चाहें तो अपने घर पे पुलिस को बुला करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हाँ, वो ये है सीनियर जो सीनियर सिटीजनशिप है सीनियर लोग के लिए, तो वो अपने घर पे कहीं पर भी इच्छित जगह पे बुला करके अपना बयान दे सकते हैं। और बच्चों के लिए भी है, बच्चा के लिए 15 साल से कम वाले के लिए और 60 साल से अधिक वाले के लिए आप वहाँ पे अपने जहाँ भी हैं 15 साल से नीचे, उससे ऊपर वाले को थाना पे आकर के अपना मैंने बाकी कोशिश नहीं किया।